यदि आप परमेश्वर के करीब रहना चाहते हैं तो आपको अपनी जुबान पर लगाम देना होगा, आपको अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना होगा। हालेलुया। देखिए, संसार में क्या हो रहा है मैं आपको कई बार बताता हूँ। लोग बोलते हैं कि भैया मैं ऐसी जगह रहता हूँ कि लोग हमेशा गाली देते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, वह आदत पड़ी है इसलिए जुबान से निकल जाता है। और मैं जहाँ रहता हूँ भैया लोग गंदे मजाक करते हैं, मुझे हंसना पड़ता है क्योंकि मैं उनके साथ रहता हूँ। मेरे प्रियो, आप एक बात बताइए, यदि आपका जीवन ही अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी आप प्राप्त करें अपनी दुनिया में, क्या आप कुछ नहीं प्राप्त किया। हमारे हिसाब से आप अपने जीवन में आज तक कुछ नहीं हासिल किए हैं यदि आप इस तरीके से यदि हैं तो। लेकिन यदि आप मसीही व्यक्ति हैं तो आपको कभी भी आपकी जुबान से अशुद्धता की बातें नहीं निकलनी चाहिए। ना आप अपने बच्चों को कभी सिखाएं, यदि आप माँ बाप हैं तो कभी मत सिखाइए किसी का भी मजाक। मसीहत में गंदे मजाक बाइबल अलाउ नहीं करता करने के लिए, याद रखिएगा। संसार में आपके रिश्ते हैं, आपकी बुआ है ना, जैसा कि मैं जानता हूँ, लोग कोई मामी हैं पद की तो उनको भी लोग बोल देते हैं, बुआ हैं उनको भी बोलते, बहुत सारे ऐसे एक रीति रिवाज आज गांव में शहर में चलते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप मसीही व्यक्ति हैं, आपको अपनी जुबान से किसी को भी अशुद्धता नहीं बोलना है, किसी के बारे में किसी को गंदी चीज़ नहीं बोलना, गाली नहीं देना। यदि आप मसीही हैं तो अपने बच्चों को भी समझाएं। यदि आप आज तक एक समझ ना होने के कारण आपने इन चीज़ों को सुना नहीं और आप इन चीज़ों में बिजी रहे, परंतु यदि आप सुन पा रहे हैं आज के दिन, तो आप इन चीज़ों को करना और अपने बच्चों से करवाना बंद करें। मजाक करना बंद करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके बच्चों में श्राप को लेके आता है। आप किस चीज़ की आप जब करा रहे हैं ना, इन चीज़ों को जब आप बुलवा रहे हैं, मजाक करवा रहे हैं, आप प्रैक्टिस करा रहे हैं अपने बच्चों की, गलत चीज़ों में उनका अभ्यास हो रहा है, गलत चीज़ों में अभ्यास हो रहा है। वो आगे चल के क्या करेंगे? फिर कहीं भी होगा तुरंत गाली देने में आगे रहेंगे। यदि आज से आप कंट्रोल में ना रखें, वो आने वाले दिन में आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। हालेलुया। आपके रिश्ते जो है ना, मसीह के कारण सारे रिश्ते पवित्र हैं। किसी को गाली देने के लिए कोई स्पेशल आपके पास दुनिया में नहीं है, याद रखिएगा। यदि आप मसीह में हैं तो आपके कोई भी रिश्ते गंदी बात बोलने के लिए, मजाक करने के लिए, हाँ मेरी भाभी है मजाक करेंगे, नहीं। यदि आज भी आप मजाक करते हैं, गंदी बात बोलते हैं, है ना, आप अश्लीलता की बात बोलते हैं, आप भाभी हैं ठीक है, आप अश्लीलता की बात बोलते हैं, इसका मतलब है आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है। क्या आप अच्छी बातों को नहीं बोल सकते? आप मसीह में हैं, अच्छी बातों को बोलने में क्या दिक्कत होती है? क्या एक व्यक्ति तभी हंसता है जब गंदी चीजें बोली जाती है? एक व्यक्ति तभी क्या खुश होता है जब गंदी चीजें बोली जाती है? हम लोग तो बहुत आनंदित रहते हैं, मेरी फैमिली में सब लोग हंसते रहते हैं। क्या हम गंदी बातें बोलें तभी हंस पाएंगे? मैं अपनी टीम के साथ आनंद करता हूँ, हंसता हूँ, है ना, अच्छी चीज़ों को बोल के। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप बोल के हंस सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत जो है वो उन्हीं चीज़ में है, लेकिन आपको उनसे बाहर आना पड़ेगा। हालेलुया। देखिए, कुछ लोगों को समझ में आता है कि ये कौन सी बात है कि मजाक न करें, ये न करें। थोड़ा तो मजाक चलता है क्योंकि हम संसार में जी रहे हैं, और यदि मजाक न करेंगे तो कैसे समझ में आएगी कि वो हमारे ये रिश्ते हैं, वो रिश्ते हमारे उनके साथ। मसीहत में जो हमारे रिश्ते हैं, मसीहत में रिश्ते मसीह की तरह रिश्ते हमारे होने चाहिए। हम गंदी चीज़ों को बोल के अपने रिश्ते को कायम नहीं करेंगे, हम पवित्रताई के साथ अपने रिश्ते को कायम करेंगे। कोई आपके कोई एक, मान लीजिए आपकी एक कोई भाभी है, ठीक है, और वो प्रभु में नहीं है, वो आपको गंदी चीज़ें बोल के आपके साथ यदि आपको मजाक करती हैं तो आपको हंसना नहीं है, ठीक है। उनको बोलें कि मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करता, मैं पहले करता था लेकिन अब नहीं करता, मैं इन चीज़ों को छोड़ दिया हूँ। आप तुरंत बोलें उनके साथ। ये नहीं कि वो कुछ बोलते हैं तो आप मुस्कुराएं, इसका मतलब आप उनके साथ सहभागी हैं, वो मजाक कर रहे हैं, आप खुश हैं।
गंदी चीज जब भी कोई आपके सामने बोलता है, आपके साथ बोलता है, ठीक है, आप कोई टीम में है, कोई आप कहीं पे वर्क करते हैं ना, जॉब करते हैं आप, वहाँ इवन वहाँ पर भी जब कोई मजाक करे आपके साथ, किसी के साथ मजाक करता है, तो आपको हंसना नहीं है, उसको समझ में आए कि ये व्यक्ति इन चीज़ों को पसंद नहीं करता है, क्योंकि आपकी पहचान मसीह है। आप मसीह को लेके चलते फिरते हैं। आपकी पहचान इस संसार से अलग होनी चाहिए। हालेलुया। जब आप कहीं जाएं ना, अश्लील गाने यदि बज रहे हैं तब बंद हो जाए, ऐसा आप माहौल बना के रखें। हालेलुया। आपको उदाहरण बनना है। आप ये मत सोचिए मैं अकेले ऐसे कर दूंगा तो कैसे, ये संसार तो इतना गंदा है, कैसे सुधरेगा। आप जितना कर सकते हैं उसे करें। बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, प्रभु के लोग हैं। आप अपने काम को करिए, आप करेंगे आपका भविष्य अच्छा होगा। क्योंकि जब आप गंदगी में हैं, आप जब बोल रहे हैं ना, आप जब बोलते हैं, आप जब उद्धार के लिए बोलते हैं, यीशु मेरा प्रभु है, उद्धार के लिए वचन को बोलते हैं, तब आप क्या करते हैं, उद्धार में प्रवेश करते हैं और आप चंगाई को पा जाते हैं। जब आप चंगाई के लिए बोलते हैं, और सोचिए जब आप गंदी चीजों को बोलेंगे, इसका मतलब वो गंदगी आपके अंदर क्या होगी, आएगी, आपके अंदर कब्जा करेगी। वो शैतान का असर फिर से आपके जीवन में दिखेगा। आपकी बुद्धि वैसे हो जाएगी जैसे आप बोल रहे हैं। मसीहत में एक व्यक्ति बाय फेथ वो बोल के हर चीज़ों को प्राप्त कर पाता है। आपकी जुबान, मसीह में यदि आप हैं तो आपकी जुबान बहुत ही कीमती है आपके भविष्य को बनाने के लिए। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूँ, आपकी जो जुबान है आपके भविष्य को बनाने के लिए बहुत कीमती है।